बज़्म आधारशिला के भाग नंबर 8 में मैं अनीता सुरभि आधारशिला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी कवि व शायर मित्रों का। कहते हैं शायरी बेचैनियों का गीत है, तन्हाइयों का संगीत है। अगर आप गौर से शायरी सुनेंगे तो आपकी बेचैनियां तो कम होंगी ही, तन्हाइयां भी समाप्त हो जाएंगी। तो आइए आज उन तमाम शायरों व सुखनवर हजरात जो कि आज के बज़्म आधारशिला में शरीक हो रहे हैं, मैं उन सब का तारुफ आपसे कराती हूँ, उन सब का परिचय आपसे कराती हूँ। उन सब का नाम लेने से पहले उनके स्वागत के लिए मैं उन कुछ पंक्तियां बोलती हूँ। आग किसने यहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आ जाइए। आग किसने यहाँ लगाई है, मेरे नगमों पर आँच आई है। वो यहाँ से अगर नहीं गुजरा तो ये खुशबू कहाँ से आई है। आइए तो बज़्म आधारशिला में जो अपनी रचनाओं से खुशबू बिखेरेंगे, मैं उन शायरों का नाम आपके सामने बताती हूँ। हमारे साथ फैजाबाद से हैं मोहतरमा स्वदेश जी। जगाधरी हरियाणा से हमारे साथ हैं जनाब रजनीश जी। और भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं ओरीना अदा। और एक ऐसे शायर जो कि आज दो जिम्मेदारियां निभाएंगे। एक तो इस बज़्म आधारशिला की निजामत करेंगे, एक शायर एज ए शायर आपको अपने खूबसूरत कलाम से भी नवाजेंगे। तो शायर का नाम है अशोक अग्रवाल नूर। तो मैं अशोक जी से गुजारिश करती हूँ वह आए और अपनी जिम्मेदारी उठाएं। धन्यवाद अनीता जी। नमस्कार हमारे सुनने और देखने वालों को। मैं अशोक अग्रवाल एक बार फिर आपके रूबरू हूँ बज़्म आधारशिला का 8वां एपिसोड लेकर। और हर बार की तरह इस बार भी 4 नए शोरा अपने कलाम के साथ अभी थोड़ी देर में आपके रूबरू होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं नशिस्त को शुरू करूं, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। आप खुद भी सेफ रहें और जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी सेफ रहने की सलाह देते रहें। हमारी कोशिश है कि हम अपनी इन नशिस्तों के ज़रिए आपका ध्यान थोड़ी बहुत देर के लिए उन परेशानियों से हटाए रखें, हटाने की कोशिश करें जिनमें सिर्फ 2-4 लोग नहीं, आप सुनने वाले ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया बेवजह मुब्तला हो गई। तो मैं आपके और आज की नशिस्त के बीच में ज़्यादा देर न रहते हुए अब आज की नशिस्त को शुरू करता हूँ। लीजिए, पेश है बज़्म आधारशिला का एपिसोड नंबर 8। ये हमारी खुशनसीबी है कि आधारशिला के इस वीडियो नशिस्त में हर 15 दिन बाद हिस्सा लेने के लिए, अपने कलाम रखने के लिए हमें पूरे देश से, पूरे मुल्क में से जो बेहतरीन शोरा हजरात हैं उनके कलाम आ रहे हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कलाम भी शामिल कर लीजिए। और आज मैं इन बातों से जिनका जिक्र करना चाहता हूँ, बड़ी मोहतरमा शायरा हैं
हालांकि उन्हें गज़ल लिखते हुए, गज़ल कहते हुए अभी बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन जिस मयार की, जिस उम्दा और आला स्टैंडर्ड की वो गज़लें कह रही हैं, वो एक मायने रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज आपने भी हमें अपने 2 कलाम, 2 गज़लें इस नशस्त में शामिल करने के लिए भेजी हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी मुराद है फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मैडम स्वदेश मल्होत्रा जी का, जो रश्मि नाम के तखल्लुस के साथ अपना कलाम कहती हैं। तो मैं अब बिना किसी और तमहीद के, बिना बात को आगे बढ़ाए हुए आपके सामने मैडम स्वदेश मल्होत्रा रश्मि जी का एक कलाम आपके सामने रख रहा हूँ। आप एंजॉय करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या से मैं डॉक्टर स्वदेश रश्मि आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आधारशिला के संस्थापक सर डॉक्टर अशोक नूर जी की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। मैं शायद आपकी महफिल में एक अदना सी गज़लकार हूँ जो भी सीख ही रही है। ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए पेश करती हूँ एक रुमानी गज़ल। आज के माहौल में कोरोना से हट के कुछ पढ़ा जाए, सुनते सुनते मन बहुत परेशान हो चुका है। सोचा आपके साथ ये गज़ल शेयर करूं। गला कुछ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश करती हूँ। न जाने कौन चुपके से हमारे दिल में आता है, न जाने कौन चुपके से हमारे दिल में आता है। अजाना है मगर लगता पुराना उससे नाता है। अजाना है मगर लगता पुराना उससे नाता है। और शेर देखें। नहीं देखी कभी सूरत जिगर में छा गया फिर भी, नहीं देखी कभी सूरत जिगर में छा गया फिर भी। न जाने दूर रह कर क्यों मुझे इतना सताता है, न जाने दूर रह कर क्यों मुझे इतना सताता है। अचानक आके चुपके से मुझे वो घेर कर मेरी, अचानक आके चुपके से मुझे वो घेर कर मेरी। उदासी दूर करके बेवजह मुझको हंसाता है, उदासी दूर करके बेवजह मुझको हंसाता है। और आखिरी शेर है। जुबां कोयल सरीखी है सुकून देती मेरे दिल को, जुबां कोयल सरीखी है सुकून देती मेरे दिल को। बहारें खिल खिला उठती हैं जब वो मुस्कुराता है, बहारें खिल खिला उठती हैं जब वो मुस्कुराता है। और आखिरी शेर सॉरी, मतलब पेश करती हूँ। सॉरी। हुई जब से मेहरबानी निगाहे यार की मुझ पर, हुई जब से मेहरबानी
निगाहे यार की मुझ पर हुई जब से मेहरबानी, निगाहे यार की मुझ पर। परिंदा दिल है मेरा रश्मि हरदम गुनगुनाता है, परिंदा दिल है मेरा रश्मि हरदम गुनगुनाता है। न जाने कौन चुपके से हमारे दिल में आता है। शुक्रिया। जब से दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी में गज़लें कहीं और वो प्रसिद्ध हुई, सबकी ज़ुबान पे चढ़ी, तब से ये बड़ी खुशी का एक मुद्दा है कि हिंदी की गज़लों को तब से पहचान मिलनी शुरू हो गई और बहुत सारे लोग ऐसे आए हमारे सामने जिन्होंने हिंदी में गज़लें कहना शुरू किया और सिर्फ कहना ही नहीं शुरू किया, बड़ी शानदार गज़लें कहना शुरू किया। और हम देखते हैं कि आज हमारे चारों तरफ हिंदी की बहुत सारी गज़लें लगातार उभर रही हैं जो कहीं ना कहीं उर्दू से भी बढ़िया ढंग से हम तक पहुंच रही हैं। शायद उसका एक कारण ये भी है कि उर्दू को समझने वाले, पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं, तो हिंदी और हिंदुस्तानी में जो गज़लें आ रही हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। और एक तरह से अगर हम ये कहें कि एक मिथ था कि गज़ल तो सिर्फ उर्दू में ही कही जा सकती है, तो वो मिथ भी टूटा है और हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हमारे कानों में अब पड़ रही हैं। इसी सिलसिले का एक नायाब हीरा अभी कुछ दिनों पहले हमें मिला और उस नायाब हीरे को हम यहाँ पर अपने इलाके में रजनीश शर्मा के नाम से जानते हैं। अब मैं बिना और ज़्यादा भूमिका बांधे हुए और ज़्यादा आपका वक्त ख़राब किए हुए रजनीश शर्मा जी से अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उनका एक कलाम, उनकी एक हिंदी की गज़ल जो उन्होंने बातरन्नुम पेश की है, वो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। आप सुने और इन्जॉय करें। में आधारशिला से जुड़े हुए सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। प्रथम बार आपके समक्ष कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और अपनी कविता को आरंभ करता हूँ। तुम जो चाहो या न चाहो, सूर्य तो होगा उदय, है अंधेरा तुमको प्यारा, नयन अपने बंद कर लो। अखिलेश का निर्देश है, ये पवन तो बहती रहेगी, छू के फूलों के बदन को खुशबू फैलाती रहेगी। है तुम्हें डर आंधियों का, द्वार अपने बंद कर लो। मौसमों की डालियों पर फूल तो खिलते रहेंगे, खट्टे मीठे फल सदा प्रसाद में मिलते रहेंगे। जो मिला उसे हेय समझा, तो गरल के ही घूंट भर लो। प्रात हो या रात, हर एक पहर का अपना नशा है, ये नशा ही जिंदगी को जीने की देता अदा है। जिंदगी उपहार है, उपहार को स्वीकार कर लो। सहयोग की हो भावना
भावना, हर योग ही सुयोग होगा। कर्तव्य पथ पर जो उठा, हर पग सफल प्रयोग होगा। मंजिलों की चाह है तो रास्तों से प्यार कर लो। दस्तक दे रहा है द्वार पर प्रकाश पुंज प्रदीप भानु। प्रमाद का मद त्याग कर, श्रम का दामन थाम कर, तू जिंदगी के गीत गा लो। हर स्वप्न साकार कर लो। तुम जो चाहो या न चाहो, सूर्य तो होगा उदय। इस बार हमारे साथ भोपाल से एक बड़ी नामचीन शायरा मोहतरमा ओरिना अदा जुड़ी हैं। आप हमारे आधारशिला ग्रुप से भी जुड़ी हैं और आज इस नशस्त के लिए उन्होंने अपनी 2 गज़लियात भी भेजी हैं। मेरी बहुत ज़्यादा उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन किसी शायर या शायरा से मुलाकात के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली उससे मिलें। जितना उससे मिलकर हम पता लगा सकते हैं या जितना वो शख्स, वो शायर शायरा अपने मुंह से अपने बारे में बता सकता है, उससे कहीं ज़्यादा उसका कलाम हमें बता देता है। और ये बात मोहतरमा अदा साहिबा के बारे में बिल्कुल सही है। अभी आप उनका कलाम सुनेंगे तो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। और जैसा कि उनका नाम है, जैसा कि उनका तखल्लुस है अदा, नेचुरली अदा तो उनमें है। और उनको जब मैं ये गज़लें पढ़ते हुए देख रहा था तो मुझे कलीम माजिद साहब का एक बहुत मशहूर शेर है वो याद आ गया कि खंजर पे कोई छींट न दामन पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट न दामन पे कोई दाग, वो कत्ल करे है कि करामात करे। मैं यकीन के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका कलाम और उनकी अदा कातिलाना है। तो लीजिए पेश है मोहतरमा ओरिना अदा साहिबा का कलाम। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर ओरिना अदा भोपाल से आधारशिला समूह को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि ये ग्रुप आपका फूले फले और बहुत बुलंदियाँ पर पहुँचे। और मैं इस ग्रुप की अध्यक्ष महोदया अनीता साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे फेसबुक लाइव आने का मौका दिया आपके चैनल से। और 4 मिसरे पेश करती हूँ कि ये रिश्ता मरकज़े इंसानियत की शान हो जाए, ये रिश्ता मरकज़े इंसानियत की शान हो जाए, तुम्हारी और हमारी दोस्ती पहचान हो जाए, तुम्हारी और हमारी दोस्ती पहचान हो जाए। इलाही नफ़रतों की तीरगी नाबूद करता की, इलाही नफ़रतों की तीरगी नाबूद करता की, मुनव्वर नूरे उल्फत से ये हिंदुस्तान हो जाए, मुनव्वर नूरे उल्फत से ये हिंदुस्तान हो जाए। बहुत शुक्रिया। और गज़ल पेश करती हूँ। जी, गज़ल पेश है। होती है उनसे रोज़ मुलाकात,
होती है उनसे रोज मुलाकात मुसलसल, होती है उनसे रोज मुलाकात मुसलसल, रह जाती है अधूरी मगर बात मुसलसल, रह जाती है अधूरी मगर बात मुसलसल। काबू में करते रहती हूँ हालांकि इनको मैं, काबू में करती रहती हूँ हालांकि इनको मैं, फिर भी भटकते रहते हैं जज्बात मुसलसल, फिर भी भटकते रहते हैं जज्बात मुसलसल। तुम जादूगर नहीं हो तो फिर हो रहे हैं क्यों, तुम जादूगर नहीं हो तो फिर हो रहे हैं क्यों, दीवानों की तरह मेरे हालात मुसलसल, दीवानों की तरह मेरे हालात मुसलसल। तन्हा कहाँ हुए मेरे हमदम है मेरे साथ, तन्हा कहाँ हुए मेरे हमदम है मेरे साथ, रहती है तेरी यादों की बारात मुसलसल, रहती है तेरी यादों की बारात मुसलसल। महबूब अपनी आँखों की ठंडक के वास्ते, महबूब अपनी आँखों की ठंडक के वास्ते, बस तुमको देखती हूँ दिन रात मुसलसल, बस तुमको देखती हूँ दिन रात मुसलसल। कब तक मैं तेरे बारे में इनको जवाब दूँ, कब तक मैं तेरे बारे में इसको जवाब दूँ, दिल पूछता है मुझसे सवालात मुसलसल, दिल पूछता है मुझसे सवालात मुसलसल। दिन रात उनसे मिलते ही रहते हैं हम अदा, दिन रात उनसे मिलते ही रहते हैं हम अदा। अल्लाह करे हो ये मुलाकात मुसलसल, अल्लाह करे हो ये मुलाकात मुसलसल, होती है उनसे रोज मुलाकात मुसलसल, रह जाती है अधूरी मगर बात मुसलसल, मगर बात मुसलसल, मगर बात मुसलसल। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जो हमारे मेहमान शोरा हैं उनके तो कलाम आप सुन ही रहे हैं, लेकिन आज हमारी मोहतरमा अनीता सुरभि जी ने मुझे भी ये छूट दी है कि भाई आज आप भी एक आध अपनी गज़ल सुना लें। अब देखिए कि वो आधारशिला की रूह रवां हैं, इसको चलाती हैं, उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। और वैसे भी किसी शायर को अगर ये मौका मिल जाए कि गज़ल सुना लो या अपना कोई कलाम सुना लो, वो भला कब चूकता है, मैं भी क्यों चूक। लीजिए एक गज़ल हाजिर है। मतलब देखें कि टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ कर उसको दिल का नाम दे लिया, टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ कर उसको दिल का नाम दे लिया। काम बहुत मुश्किल था, काम बहुत मुश्किल था, लेकिन
कैसे भी अंजाम दे लिया। टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ कर उसको दिल का नाम दे लिया। काम बहुत मुश्किल था लेकिन कैसे भी अंजाम दे लिया। और शेर देखें ये कि क्या लिखना और क्या कहना है, क्या लिखना और क्या कहना है, बस इतनी सी कोशिश है। क्या लिखना और क्या कहना है, बस इतनी सी कोशिश है। कागज़ पर कुछ ख्वाब बनाए, कागज़ पर कुछ ख्वाब बनाए, गीत गज़ल का नाम दे लिया। क्या लिखना और क्या कहना है, बस इतनी सी कोशिश है। कागज़ पर कुछ ख्वाब बनाए, गीत गज़ल का नाम दे लिया। और उससे दिल की बातें करना कितना ज़्यादा सहल रहा, उससे दिल की बातें करना कितना ज़्यादा सहल रहा। लब न खुले, लब न खुले, बहती सांसों ने सांसों को पैगाम दे लिया। लब न खुले, बहती सांसों ने सांसों को पैगाम दे लिया। उससे दिल की बातें करना कितना ज़्यादा सहल रहा। और जब भी राहें तकते तकते आँखें दुखने आई हैं, जब भी राहें तकते तकते आँखें दुखने आई हैं, तेरे सपनों के फाहों से आँखों को आराम दे लिया। जब भी राहें तकते तकते आँखें दुखने आई हैं, तेरे सपनों के फाहों से आँखों को आराम दे लिया। और पश्मीने सी रात छोड़कर धूप के टुकड़े चुनने, बहुत अच्छा शेर लगता है मुझे कि पश्मीने सी रात छोड़कर धूप के टुकड़े चुनने हैं। मेरे मौला, मैंने खुद को कितना मुश्किल काम दे दिया। पश्मीने सी रात छोड़कर धूप के टुकड़े चुनने हैं। मेरे मौला, मैंने खुद को कितना मुश्किल काम दे लिया। और आखिरी शेर देखें कि दिल का शीशा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा। दिल का शीशा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा। हम किस किस का नाम गिनाते, हम किस किस का नाम गिनाते, खुद को ही इल्ज़ाम दे लिया। हम किस किस का नाम गिनाते, खुद को ही इल्ज़ाम दे लिया। टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ कर उसको दिल का नाम दे लिया। काम बहुत मुश्किल था लेकिन कैसे भी अंजाम दे लिया। काम बहुत मुश्किल था लेकिन कैसे भी अंजाम दे लिया। एक और गज़ल देख लें। ये एक रोमानी गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। मतलब कुछ यूँ है कि रख के सर कांधे पे तेरे कभी रोकर देखूं, रख के सर कांधे पे तेरे कभी रोकर देखूं, अपने एहसास में आ तुझको भिगो कर देखूं। रख के सर कांधे पे तेरे कभी रोकर देखूं, अपने एहसास में आ तुझको भिगो कर देखूं। और मेरे किरदार में शामिल है बहुत तेरा वजूद, मेरे किरदार में शामिल है बहुत तेरा वजूद। तुझको देखूं तो कोई और सा होकर देखूं। मेरे किरदार में शामिल है बहुत तेरा वजूद, तुझको देखूं तो कोई और सा होकर देखूं। और अगला शेर देखें कि ख्वाब मुद्दत से परेशान है कहीं नींद मिले, ख्वाब मुद्दत से परेशान है कहीं नींद मिले, इनकी खातिर ही सही 2 घड़ी सोकर देखूं। ख्वाब मुद्दत से परेशान है, ख्वाब मुद्दत से परेशान है कहीं नींद मिले, इनकी खातिर ही सही
दो घड़ी सोकर देखूं और उनकी आँखों में समाए हैं सफ़ीने कितने। उनकी आँखों में समाए हैं सफ़ीने कितने, मैं भी इन झीलों की गहराई में खोकर देखूं। उनकी आँखों में समाए हैं सफ़ीने कितने, मैं भी इन झीलों की गहराई में खोकर देखूं। और शायद उगाए लकीरों में दुआ की भी लकीर, शायद उगाए लकीरों में दुआ की भी लकीर, मैं हथेली पे तेरा नाम ही बोकर देखूं। मैं हथेली पर तेरा नाम ही बोकर देखूं। शायद उगाए लकीरों में दुआ की भी लकीर, मैं हथेली पे तेरा नाम ही बोकर देखूं। और आखिरी शेर देखें इस गज़ल से कि कुछ हो ताबानी के लफ्ज़ों से उजाला तो गिरे, कुछ हो ताबानी के लफ्ज़ों से उजाला तो गिरे, धूप में अपना कलम मैं भी डुबो कर देखूं। धूप में अपना कलम मैं भी डुबो कर देखूं। रख के सर कांधे पे तेरे कभी रोकर देखूं। अपने एहसास में आ तुझको भिगो कर देखूं। अपने एहसास में आ तुझको भिगो कर देखूं। थैंक यू। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर हम आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां से मोहतरमा ओरिना अदा हमारे साथ हैं, अपने कलाम के साथ हैं हमारे पास। उनके बारे में फिर से एक शेर, उनकी पर्सनैलिटी को देख के ध्यान आ गया कि बशर को ख्वार करना आ गया है। बशर को ख्वार करना आ गया है, उन्हें सजना संवरना आ गया है। उन्हें सजना संवरना आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहतरमा ओरिना अदा साहिबा अपनी पर्सनैलिटी से भी और अपने अशार से भी बहुत ज़्यादा फ़न में माहिर हैं। वो देखने में अपनी पर्सनैलिटी से जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही खूबसूरत उनके शायरी है, उनका कलाम है, और उनके हर शेर का एक एक मिसरा हमारे दिल में जगह बनाता है। तो आइए चलते हैं भोपाल, जहाँ से मोहतरमा ओरिना अदा हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओरिना अदा भोपाल से आदर्शला समूह को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। डॉक्टर अनीता साहिबा के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल के थ्रू आप सबके रूबरू होने का मौका दिया है। और 4 मिसरों से पेश करती हूँ कि ममता की छाँव को कभी ढलते नहीं देखा, ममता की छाँव को कभी ढलते नहीं देखा, और मौसम की तरह रंग बदलते नहीं देखा, मौसम की तरह रंग बदलते नहीं देखा। और जो साहिबे किरदार हैं उनको कभी मैंने, जो साहिबे किरदार हैं उनको कभी मैंने मियार की चोटी से फिसलते नहीं देखा। और ये शेर देखें कि इस दौर का इंसान बदलता है जितने रंग, इस दौर का इंसान बदलता है जितने रंग, गिरगिट को भी रंग इतने बदलते नहीं देखा, गिरगिट को भी रंग इतने बदलते नहीं देखा। और ये गज़ल पेश है, मक्ता हाजिर है जी। बहुत शुक्रिया। गज़ल पेश करती हूँ कि मतलब देखें। दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे निस्बत
नहीं है, क्या मेरे दिल की कीमत नहीं है। दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। जब कि तुम ही तुम मेरे दिल में बसे हो, तुम ही तुम मेरे दिल में बसे हो। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। तेरी गुर्बत में गुजरी है मेरी, तेरी गुर्बत में गुजरी है मेरी। तन्हा रहने की आदत नहीं है, तेरी गुर्बत में गुजरी है मेरी। तन्हा रहने की आदत नहीं है, थी ज़रूरत तुम्हारी कभी मैं, थी ज़रूरत तुम्हारी कभी मैं। क्या तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है, थी कभी ज़रूरत तुम्हारी। क्या तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। ए सनम मुझको इतना बता दो, क्या तुम्हें मुझसे उल्फत नहीं है। ए सनम तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हें मुझसे उल्फत नहीं है। अब तो खाओ तरस मुझ पे हमदम, अब तो खाओ तरस मुझ पे हमदम। गम उठाने की ताकत नहीं है, जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। किसकी चाहत में तुम मुब्तला हो, किसकी चाहत में तुम मुब्तला हो। पास आने की फुर्सत नहीं है, दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। क्यों खफा हो गए हो अदा से, क्यों खफा हो गए हो अदा से। क्या तुम्हें अब मोहब्बत नहीं है। ये सदा है सनम मेरे दिल की, ये सदा है सनम मेरे दिल की। मुझको तुमसे शिकायत नहीं है, दिल में जब तक मोहब्बत नहीं है, जिंदगी खूबसूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए एक बार फिर रजनीश जी की गज़ल की तरफ चलते हैं इन मिसरों के साथ कि ज़िंदगी शाद भी है, ज़िंदगी दिलगीर भी है। ज़िंदगी शाद भी है, ज़िंदगी दिलगीर भी है। रक्स करना है मगर पाँव में जंजीर भी है, रक्स करना है मगर पाँव में जंजीर भी है। तो आइए सुनते हैं
रजनीश जी की एक और ऐसी गज़ल जिसके अशार डेफिनेटली आपके दिमाग को झकझोरने के लिए काफ़ी है। ऐसा भी कोई समा होगा, ऐसा भी कोई समा होगा, आदमी जब के इंसान होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। लोग कलियां कुचलते जाते हैं, लोग कलियां कुचलते जाते हैं, सजग कब बागवां होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। चांद तारों को नोचने निकला, चांद तारों को नोचने निकला, लहूलुहां क्यों ना आसमां होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। फूल कांटों से खुशबू मांगे, फूल कांटों से खुशबू मांगे, चुभन का सिलसिला जवां होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। मैं खुद से रूठा हूँ, कोई मनाए मुझे, मैं खुद से रूठा हूँ, कोई मनाए मुझे, ऐसा कोई तो मेहरबान होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। तुम बहारों के गीत तो गाओ, तुम बहारों के गीत तो गाओ, खत्म खुद दौराए खिज़ां होगा, ऐसा भी कोई समा होगा। मंजिलें भी जिसे निहारेंगी, मंजिलें भी जिसे निहारेंगी, ऐसा कोई तो कारवां होगा, ऐसा भी कोई समा होगा, आदमी जब के इंसान होगा। 4 मिसरे आपकी नज़र करता हूँ, फिर उसके बाद अगला कलाम आपके रूबरू कराऊंगा। कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। क्या बताएं कि गज़ल मांगती है कितना लहू, क्या बताएं कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। यकीन मानिए, गज़ल जब होती है तो कितना लहू निचोड़ के होती है, ये वही जानता है जिसके दिल की गहराइयों में से वो अशार पैदा हुए हो। और
मैं मोहतरमा स्वदेश रश्मि जी के बारे में ये कह सकता हूँ, बहुत लंबे समय से मेरी उनसे जान पहचान है। उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी गज़लों को अपना खून पिलाते। एक और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, चित्रकार भी हैं, और ये जो दो गुण हैं, शायरी का और पेंटिंग का, ये जिसके अंदर दोनों होते हैं वो समझ लीजिए कि उसमें दुगनी ताकत आ जाती है। उसका तख़य्युल, उसका तसव्वुर दोगुना ताकतवर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मोहतरमा स्वदेश जी के साथ है। और ये जो ताकत है, ये जो बारीकी है, ये जो पैनापन है, या जो ये अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, शायद उसका एक कारण ये भी है कि आप सिर्फ शेर नहीं कहती, उनको बनाती भी हैं, उनको पेंट भी करती हैं, उनमें रंग भी करती हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ रंग भरे हुए शेर, ऐसे ही कुछ रंग भरे हुए अशार एक गज़ल के शक्ल में मैं स्वदेश जी की आपके सामने रख रहा हूँ, आपके रूबरू करा रहा हूँ। आप एंजॉय करें, उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम में आगे चलें। स्वदेश जी की एक और गज़ल। चाहे कितना भी ध्यान हटाया जाए आज के दौर से, हटता नहीं। ईद आ रही है, बैठे बैठे यूं ही ईद कैसे मनाई जाएगी अब की, इस पर एक गज़ल हो गई पेश है। मतलब देखिए, कोरोना घेर के बैठा है मेरे चांद को हमदम, कोरोना घेर के बैठा है मेरे चांद को हरदम, हमदम मनाए ईद कैसे देख सहमे चांद को हमदम, मनाए ईद कैसे देख सहमे चांद को हमदम। शेर देखें कि है ख्वाहिश तुमसे मिलने की मगर हम मिल नहीं सकते, है ख्वाहिश तुमसे मिलने की मगर हम मिल नहीं सकते, घरों में बंद रहकर देखे कैसे चांद को हमदम, घरों में बंद रहकर देखे कैसे चांद को हमदम। अगला शेर देखें कि सेवैयाँ अब मोबाइल पर खिलाएंगे सभी को हम, सेवैयाँ अब मोबाइल पर खिलाएंगे सभी को हम, करेंगे अब अता घर से नमाजें चांद को हमदम, करेंगे अब अता घर से नमाजें चांद को हमदम। अगला शेर देखें कि मोहब्बत खुद ही तोहफा है जो हमने दे दिया तुमको, मोहब्बत खुद ही तोहफा है जो हमने दे दिया तुमको, लगा लो मास्क जो महफूज रखे चांद को हमदम, लगा लो मास्क जो महफूज रखे चांद को हमदम। और अगला शेर देखें कि रहे जिंदा तो अगली ईद में जी भर गले लगना, रहे जिंदा अगर तो अगली ईद में जी भर गले लगना, तसव्वुर में गले से अब लगा ले चांद को हमदम, तसव्वुर में गले से अब लगा ले चांद को हमदम। और मक्ता देखें कि निगाहों से ही पैगामे मोहब्बत ईद की देंगे, निगाहों से ही पैगामे मोहब्बत ईद का देंगे, रश्मि उल्फत भरे दिल से बुला ले चांद को हमदम, रश्मि उल्फत भरे दिल से बुला ले चांद को हमदम, कोरोना घेर के बैठा है मेरे चांद को हमदम, मनाए ईद कैसे देख सहमे चांद को हमदम। इस कलाम के साथ ही हम लोग अपनी आज की इस नशिस्त बज़्म आधारशिला के 8वें एपिसोड के इख्तिताम पर पहुंचते हैं।
और इससे पहले कि मैं एक बार फिर से ये जो निज़ामत का काम है या जो थैंक्स करने का काम है, शुक्रिया अदा करने का काम है, उसके लिए मोहतरमा अनीता सुरभि जी को दावत दूं, मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में रख के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मखमली छाँव छोड़ जाऊँगा, मखमली छाँव छोड़ जाऊँगा, सोच का गाँव छोड़ जाऊँगा, मखमली छाँव छोड़ जाऊँगा, सोच का गाँव छोड़ जाऊँगा, चाहे जब फिर मुझे बुला लेना, चाहे जब फिर मुझे बुला लेना, वक्त पे पाँव छोड़ जाऊँगा, वक्त पे पाँव छोड़ जाऊँगा। नमस्कार, अलविदा। और एक बार फिर से कमांड मोहतरमा अनीता सुरभि जी के हवाले। आइए अनीता जी। एक कतरे से समंदर को कैसे भरा जाता है, एक जुमले से किताब को कैसे भरा जाता है, एक गुलाब में सारी खुशबुओं को कैसे भरा जाता है। तो ये पंक्तियां हैं उन सभी रचनाकारों के लिए जिन्होंने अपनी रचनाओं की खुशबू से बज़्म आधारशिला के इस प्रोग्राम को बहुत ही सार्थक और खूबसूरत बना दिया। अगर मैं ये कहूं कि बज़्म आधारशिला को अपनी खूबसूरत रचनाओं से महका दिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसे सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए इस प्रोग्राम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोहतरमा औरीना अदा, जनाब रजनीश जी, मोहतरमा स्वदेश जी और अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी दर्शकों का जो कि बेपनाह प्यार से हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं अशोक अग्रवाल नूर जी का, जिन्होंने आज बेहद खूबसूरत ढंग से इस प्रोग्राम को संचालित किया और अपनी खूबसूरत रचनाओं से, अपनी खूबसूरत शायरी से हमको नवाजा। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जो कि हमेशा कहती हूँ इस प्रोग्राम के अंत में, कि जो भी कवि व शायर मित्र हमसे जुड़ना चाहता है, बज़्म आधारशिला का हिस्सा बनना चाहता है, वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एक बात और, कि जब आप इतनी बेपनाह प्यार से हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं और प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार।